अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अफगानिस्तान उर्दू यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ अहम ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। सरज़मीन अफगानिस्तान से रोज़ाना ताज़ा खबरें, ताज़ा मालूमात, अहवाल जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अफगानिस्तान उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजमी कर लें, क्योंकि अफगानिस्तान उर्दू एक ऐसा मुस्तनद प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको उर्दू ज़ुबान में अफगानिस्तान की मुस्तनद खबरें मुस्तनद ज़राए से देखने को मिलती हैं। अगर आप आलम इस्लाम की और आलमी खबरें देखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल खबरों की दुनिया है, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। वहां पर आपको आलमी खबरें और आलमी सूरत हाल देखने को मिलेगी। नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान के हवाले से जो एक बड़ी खबर सामने आ रही है वो आपके सामने रखेंगे। खबर यह है कि अफगान तालिबान और पाकिस्तान के बीच इस वक्त जो सफारती तलखियाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। नाज़रीन किराम, एक ताज़ा तरीन स्टेटमेंट सामने आई है जो पाकिस्तान के इस वक्त वज़ीर ख़ारजा हैं, जो शहबाज शरीफ की हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा हैं, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। और ये स्टेटमेंट इन्होंने जो उज़्बेकिस्तान का शहर समरकंद है, जहाँ पर शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा था 2 रोज़ पहले 15 और 16 सितंबर को, उस इजलास के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये स्टेटमेंट सामने आई है जो मुख्तलिफ मीडिया पर भी नशर हुई है। नाज़रीन किराम, इस स्टेटमेंट के अंदर पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी ने, जो कि बेनज़ीर का बेटा है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा है, जिसको बिलावल ज़रदारी कहा जाता है या बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहा जाता है, इसने ये स्टेटमेंट दी है। और ये तालिबान इस पर बड़े बिफर गए हैं और तालिबान इस पर बड़े नाला और नाराज़ नज़र आते हैं। नाज़रीन का इस स्टेटमेंट के अंदर बिलावल ज़रदारी की जानिब से एक मरतबा फिर ये कहा गया है, उनसे सवाल हुआ मौलाना मसूद अज़हर के हवाले से कि जो मौलाना मसूद अज़हर जैश मोहम्मद के सरबराह थे या सरबराह हैं, वो कहाँ हैं, क्या वाकई वो अफ़गानिस्तान के अंदर हैं? तो इस पर बिलावल ज़रदारी ने कहा कि वो पाकिस्तान के अंदर नहीं हैं और वो अफ़गानिस्तान के अंदर हैं। यानी उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा एक मरतबा फिर कि मौलाना मसूद अज़हर वो अफ़गानिस्तान के अंदर हैं। नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि अभी 3-4 दिन पहले जंग और जियो ग्रुप की जानिब से एक रिपोर्ट छापी गई थी जिसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत को ख़त लिखा है और उस ख़त के अंदर यह कहा है कि मौलाना मसूद अज़हर अफ़गानिस्तान में कुनड़ में या नंगरहार में यहाँ पर कहीं रुपोश हैं, यहाँ पर कहीं मौजूद हैं, उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। आप जानते हैं मौलाना मसूद अज़हर को आलमी सतह पर टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है और आलमी सतह पर मौलाना मसूद अज़हर की जमात पर भी पाबंदी है और पाकिस्तान पर जो FATF के ज़रिए से सेंक्शंस हैं या पाबंदियाँ हैं, वो पाबंदियाँ भी इस बुनियाद पर हैं कि मौलाना मसूद अज़हर या हाफिज़ सईद जैसे लोग वो पाकिस्तान के अंदर अब भी जो अस्करियत पसंद गिरोह हैं उनको चलाते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, ये अभी 2-3 दिन पहले ये ख़त लिखा गया था पाकिस्तान की जानिब से और ख़बर सामने आई थी। इस पर तालिबान का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया था और तालिबान ने इसको एक तरह से बड़ा ख़तरनाक मामला करार दिया था। अफ़गान तालिबान के जो तर्जुमान हैं वज़ारत ख़ारजा के अब्दुल क़हार बलखी, उन्होंने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए कहा था कि हमारे मुल्क में मौलाना मसूद अज़हर नहीं है और पाकिस्तान हमारे बारे में इस तरह की बातें ना करे। जबकि जो तालिबान की इस्लामी इमारत के जो तर्जुमान हैं, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद उनका नाम है, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू के अंदर, एक वीडियो के अंदर ये बात कही थी कि मौलाना मसूद अज़हर हमारे पास तो नहीं है, लेकिन अफ़गानिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि मौलाना मसूद अज़हर उनके लिए काम करता है या उनके दारुल हुकूमत में इस्लामाबाद में है, तो वही जानते हैं कि वो कहाँ है और वो क्यों हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यानी वाज़ेह तौर पर तालिबान की जानिब से पाकिस्तान की इस मामले पर सख्ती से तरदीद की गई थी कि ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर ना लगाया जाए। फिर जो अफ़गान तालिबान के हामी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पर भी सख्त रद्द-ए-अमल आया था कि पाकिस्तान जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है ये बड़ी ख़तरनाक बात है और हम इसे कबूल नहीं करते हैं और पाकिस्तान पर बड़ी तनकीद की गई थी। अब नाज़रीन इकराम, ये मामला है क्या वाकई मौलाना मसूद अज़हर अफ़गानिस्तान के अंदर हैं? अब तालिबान डिनाई करते हैं, पाकिस्तान कहता है कि आपके मुल्क में है, लेकिन जो पाकिस्तान के कुछ जो तज्ज़ियाकार हैं, कुछ सहाफ़ी हैं, उनका ये मानना है कि ये बात कि अफ़गानिस्तान में मौलाना मसूद अज़हर है, ये बात दुरुस्त नहीं लगती। लेकिन आप जानते हैं माजी के अंदर जो मौलाना मसूद अज़हर को भारत से रिहाई मिली थी, वो उसमें अफ़गानिस्तान के अंदर उनका जहाज़ उतरा था, वो जो हाई जैकिंग का मामला था। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, इस वक्त अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के बीच ये जो लफ्ज़ी गोलाबारी है, इससे तलखियाँ और तनाज़ात या तनाव बढ़ने का इम्कान है।
आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी भी परवान चढ़ रही है और पाकिस्तान के सूबा केपी के लोग इसमें बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं और जो मिलिटेंट हैं वो अफ़गानिस्तान से कहा जाता है कि वो पाकिस्तान में आ रहे हैं और पाकिस्तान कहता है कि अफ़गानिस्तान के तालिबान उनको रोक नहीं रहे हैं या हमें मालूमात नहीं दे रहे हैं, जबकि अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हमारी सरजमीन आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होती है। और फिर अभी जो डिस्ट्रिक्ट कुरम है, जो पख्तिया है अफ़गानिस्तान का सूबा, वहाँ पर भी झड़प हो चुकी है पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के बीच और उस झड़प के अंदर तालिबान के बकौल पाकिस्तान की फ़ौज ने पहल की थी और पाकिस्तान के फ़ौजी उसमें शहीद हुए हैं। पाकिस्तान ये कहता है कि वहाँ से जो कलदम जमाते हैं वो उनके जो मिलिटेंट हैं वो पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं। तो यूं नाज़रीन किराम, दोनों मुल्कों के दरमियान जो इस वक्त तनाव है या जो इस वक्त इख्तलाफात हैं ये इंतहा दर्जे पर बढ़ रहे हैं और इसका नुकसान बराह रास्त दोनों मुल्कों को होगा। अब इसमें एक और जो हकीकत है वो ये समझने की है कि आज से 5 महीने पहले नाज़रीन किराम ये जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ये ताल्लुकात हैं ये नहीं थे। आज से 5 महीने पहले पाकिस्तान और तालिबान के बीच अच्छे ताल्लुकात थे और पाकिस्तान ने 2 मरतबा समिट करवाई OIC की अफ़गानिस्तान के लिए। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये जो बिलावल ज़रदारी वज़ीर ख़ारजा है यही वो शख्स था जिसका बयान रिकॉर्ड पर आज भी मौजूद है कि इसने इमरान खान को कहा था कि तुम तालिबान खान हो, तुम तालिबान की वजारत ख़ारजा का रोल अदा कर रहे हो, तुमने यहाँ तालिबान को तस्लीम करने के लिए OIC की समिटें क्यों बुलाई हुई हैं। ये बिलावल ज़रदारी का बयान है। इसका मतलब ये है कि ये जो नई हुकूमत है पाकिस्तान में, जिसके बारे में पाकिस्तान के लोगों का दावा है कि ये अमरीकी साजिश के ज़रिए से मुसल्लत हुई है, ये हुकूमत बुनियादी तौर पर पाक अफ़गान ताल्लुकात में जो दरारें हैं या तलखियाँ हैं उसकी सबब या उसकी ज़िम्मेदार है। नाज़रीन किराम, अभी तालिबान पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की एयर स्पेस अमरीका ड्रोन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जो काबुल में ड्रोन हुआ 31 जुलाई को, जिसमें डॉक्टर ऐमन ज़वाहिरी के हवाले से दावा हुआ कि उनको मार दिया गया है, तो उस ड्रोन के हवाले से मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब जो कि वज़ीर दिफा है वो ये दावा करता है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कहते हैं और वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी कहते हैं, जबकि पाकिस्तान डिनाई करता है। पाकिस्तान के जो मौजूदा हुकूमत है, राना सनाउल्लाह और बाकी लोग ये कहते हैं कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं हुई। तो वो हुकूमत जिसके बारे में दावा है कि ये अमरीकी कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए से आई है, यानी अमरीकी रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए से आई है, इस हुकूमत के होते हुए ताल्लुकात में दरारें आई हैं। अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच बराह रास्त सरहदों पर झड़पें, पाकिस्तान में मिलिटेंसी का वापस आना या अस्करियत पसंदी का वापस आना और दहशतगर्दी के हमले या टेररिज्म का होना, ये बड़ी ख़तरनाक बात है। और फिर ये जो मौलाना मसूद अज़हर के मामले पर इख्तलाफ हैं, ये भी बड़ी ख़तरनाक बात है। अगर वाकई मौलाना मसूद अज़हर अफ़गानिस्तान के अंदर है तो ये बात पाकिस्तान को 1 साल पहले भी कर लेनी चाहिए थी। 1 साल पहले क्यों नहीं की गई? ये बहुत बड़ा सीरियस किस्म का सवाल है जो अफ़गान तालिबान भी उठाते हैं। और इस मौके पर क्यों किया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अमरीका का एक नैरेटिव है कि अफ़गानिस्तान में अलकायदा स्ट्रॉन्ग हो रही है और मिलिटेंट बढ़ रहे हैं, जो ISIS है वो बढ़ रही है और बाकी इंतहा पसंद बढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पूरा जो एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है जिसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान में दोबारा अमेरिका ऑपरेशन करे, ड्रोन अटैक्स करे, उसको जवाब मिले, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए अफ़गान तालिबान ने इसे अपने लिए एक बड़ी साजिश भी करार दिया है और इसे एक बड़ा ख़तरा करार दिया है और पाकिस्तान को वार्निंग दी है कि वो हमारे बारे में इस तरह के दावे ना करे और इससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में दरारें आ सकती हैं। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ ख़बरों के लिए आप हमारा अफ़गानिस्तान उर्दू यूट्यूब चैनल, जो कि मुस्तनद प्लेटफॉर्म है उर्दू ज़ुबान में, उसे फॉलो कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।